क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी बीमारी दवा से नहीं बल्कि आपकी आदतों और दिनचर्या से आती है? आज हम जानेंगे कैसे छोटे बदलाव आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। तनाव, नींद की कमी और गलत आदतें आपकी ऊर्जा चुरा रही हैं। क्या आप इसे बदलना चाहते हैं? हर किताब में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो बदल सकता है आपका पूरा जीवन। स्वागत है आपका एलके बुक सीक्रेट पावर में, जहां ज्ञान बनता है ताकत और सोच बनती है सफलता। हम सब एक दौड़ में भाग रहे हैं, तेज, बेहाल और बीमार। हर किसी के पास दवा है लेकिन शांति नहीं। हर घर में मेडिकल बॉक्स है पर मुस्कान गायब है, क्योंकि हमने सबसे बड़ी डॉक्टर को भूल दिया है। प्रकृति को, वो डॉक्टर जो फीस नहीं लेती, जो हर दिन सुबह दरवाजे पर आती है सूरज की किरणों के साथ, जो हवा के झोंके में कहती है सांस लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, जो पानी में बहती है, मिट्टी में बसती है और पेड़ों की छांव में सुकून देती है। एक छोटा सा गांव था, वहां एक बुजुर्ग रहते थे, रामेश्वर जी। 70 साल की उम्र में भी शरीर ताकतवर, आंखें चमकदार, मन शांत। लोग पूछते, बाबा आपकी सेहत का राज क्या है? वो हंसते और कहते, मैं हर दिन अपने 5 डॉक्टरों से मिलता हूं। पहला डॉक्टर है सूर्य, जो हर सुबह मुझे जीवन देता है। दूसरा है जल, जो मेरे भीतर बहती थकान को धो देता है। तीसरा है वायु, जो हर सांस में नई ऊर्जा भरती है। चौथा है भोजन, जो धरती से सीधा जुड़ा होता है, बिना दिखावे, बिना झरके। और पांचवा है नींद, जो मुझे फिर से नया बनाती है। रामेश्वर जी कहते थे, जब मैं इन 5 का सम्मान करता हूं तो मेरी आत्मा स्वस्थ रहती है। आज हम सूरज से छुपते हैं, हवा को फिल्टर करते हैं, पानी को प्लास्टिक में कैद करते हैं, भोजन को पैकेट में भरते हैं और नींद को मोबाइल की रोशनी में खो देते हैं। फिर कहते हैं, हम बीमार क्यों हैं? बीमारी हमारे शरीर में नहीं, हमारी दिनचर्या में है। इलाज दवा नहीं, जीवन शैली है। प्रकृति से जुड़ो और देखो, तुम्हारा शरीर खुद इलाज करने लगेगा। सूरज की रोशनी को अपनाओ, हवा को महसूस करो, जल को आभार से पियो, भोजन को श्रद्धा से खाओ और नींद को सम्मान दो। याद रखो, प्रकृति सबसे बड़ी डॉक्टर है। वो तुम्हें सिर्फ स्वस्थ नहीं बल्कि शांत, स्थिर और जीवंत बना देती है। जब तुम प्रकृति के साथ चलोगे तो हर कदम तुम्हें जीवन की ओर ले जाएगा। मनुष्य की असली बीमारी, आज हम सोचते हैं कि बीमारी सिर्फ शरीर में होती है, लेकिन असली बीमारी कहीं और छुपी है। मनुष्य की असली बीमारी है भागदौड़, तनाव और गलत आदतें। हम सुबह जल्दी उठते हैं लेकिन अपने शरीर और मन के लिए समय नहीं देते। हम काम में उलझे रहते हैं पर सांस लेने का वक्त नहीं निकाल पाते। हम दवा पर भरोसा करते हैं लेकिन सही दिनचर्या को भूल जाते हैं। एक उदाहरण से समझे रामकुमार जी। उम्र 40 साल, नौकरी अच्छी, परिवार खुश, लेकिन हमेशा थका थका सा। सुबह जल्दी उठता, ऑफिस जल्दी जाता, देर रात तक काम करता, खाना जल्दी में, नींद कम, तनाव ज्यादा। 3 साल में कई छोटी छोटी बीमारियों ने उसे घेर लिया। समाधान? दवा नहीं, जीवन शैली बदलना। थोड़ी देर हर दिन ध्यान, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और थोड़ी सैर। धीरे धीरे उसका शरीर खुद सुधारने लगा। तनाव कम हुआ, ऊर्जा बढ़ी, मन शांत हुआ। याद रखो, असली इलाज दवा नहीं, संतुलित और प्राकृतिक जीवन शैली है। भागदौड़ छोड़ो, गलत आदतें बदलो, तनाव को समझो और नियंत्रण में रखो। जब तुम अपनी दिनचर्या सुधारोगे तो शरीर और मन दोनों स्वस्थ बनेंगे। काम में डूबा व्यक्ति और शरीर की अनदेखी सोचिए एक व्यक्ति जो अपने काम में इतना डूबा हुआ था कि उसने खुद के शरीर और मन की जरूरतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। सुबह जल्दी उठता, सीधे ऑफिस की भागदौड़ में लग जाता, खाना जल्दी में, पानी कम पीता, नींद कम, तनाव ज्यादा। दिन भर बस काम और काम, बिना आराम, बिना ध्यान, बिना सांस लेने का वक्त। धीरे धीरे शरीर ने विरोध करना शुरू किया। सिर दर्द, थकान, पेट की समस्याएं और नींद की कमी। लेकिन वह व्यक्ति समझ नहीं पाया कि असली समस्या दवा लेने में नहीं, उसकी गलत आदतों और जीवन शैली में थी। फिर उसने छोटे छोटे बदलाव किए। सुबह कुछ समय खुद के लिए, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, थोड़ी सैर। कुछ ही हफ्तों में ऊर्जा बढ़ी, मन शांत हुआ और शरीर ने खुद को ठीक करना शुरू किया। काम में डूबना अच्छी बात है,
लेकिन खुद की देखभाल के बिना सफलता अधूरी है। दिनचर्या ही असली इलाज। हम अक्सर सोचते हैं कि बीमारी का इलाज दवा है, लेकिन असली सच कुछ और है। अगर दिनचर्या बिगड़ी है तो दवा नहीं, सुधार ही इलाज है। सुबह देर से उठना, अनियमित भोजन, कम नींद, लगातार तनाव, ये सभी आदतें शरीर और मन को प्रभावित करती है। दवा सिर्फ लक्षणों को दबाती है, लेकिन कारण को नहीं हटाती। सच्चा समाधान है अपनी दिनचर्या को संतुलित करना, समय पर उठना, सही भोजन, पर्याप्त नींद, हल्का व्यायाम और मानसिक शांति। जब हम अपनी आदतों को सुधारते हैं तो शरीर खुद को ठीक करने लगता है। बीमारी नहीं, असंतुलन को ठीक करो, यही असली इलाज है। हम अक्सर इलाज के लिए डॉक्टर और दवाइयों की ओर भागते हैं, लेकिन असली डॉक्टर हमारे चारों ओर है। सूर्य, जल, वायु, भोजन और नींद, ये 5 प्राकृतिक चिकित्सक हैं। सूर्य सुबह की पहली किरण शरीर को ऊर्जा और विटामिन डी देती है। जल, पर्याप्त पानी शरीर को शुद्ध करता है और अंगों को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। वायु, ताजी हवा फेफड़ों को साफ करती है और मानसिक शांति देती है। भोजन, संतुलित, सात्विक और सही समय पर लिया गया भोजन शरीर का ईंधन है। नींद, पर्याप्त नींद शरीर और मस्तिष्क को रीसेट करती है, थकान और तनाव को दूर करती है। जब हम इन 5 प्राकृतिक चिकित्सकों का सम्मान और पालन करते हैं तो हमें बीमारी का डर कम और स्वास्थ्य अधिक मिलता है। दवा नहीं, प्रकृति ही असली डॉक्टर है। गांव के बुजुर्गों का जीवन। गांव में कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी उम्र बहुत अधिक है, लेकिन वे चुस्त, स्वस्थ और खुशहाल रहते हैं। उनकी खासियत क्या है? दवा नहीं, बल्कि सही दिनचर्या और साधारण जीवन शैली। सुबह जल्दी उठना, हल्का व्यायाम या खेत में काम करना, संतुलित और सात्विक भोजन, पर्याप्त नींद और मानसिक शांति। ये सभी आदतें उन्हें बीमारियों से दूर रखती है। गांव के लोग कहते हैं, बुजुर्ग दवा कम खाते हैं पर खुश रहते हैं। सीख, जीवन शैली ही असली इलाज है, दवा सिर्फ सहायक होती है। प्रकृति का नियम और शरीर की चेतावनी। हम अक्सर सोचते हैं कि शरीर को बेवजह थकावट या दर्द होता है, लेकिन सच यह है कि यह हमारी चेतावनी है। प्रकृति का नियम तोड़ोगे तो शरीर अपनी भाषा में सिखाएगा दर्द से। अगर हम सूरज की रोशनी नहीं लेते, सही भोजन नहीं खाते, पर्याप्त पानी और नींद नहीं लेते, तो शरीर प्रतिक्रिया देता है। सिर दर्द, थकान, पेट की समस्याएं और तनाव, ये सिर्फ संकेत है। समाधान सरल है, प्रकृति के नियमों का पालन करें। सूरज की किरणें लें, पानी पर्याप्त पिएं, संतुलित भोजन करें, ताजी हवा में सांस लें और समय पर सोएं। जब तुम प्रकृति के नियमों का सम्मान करोगे तो शरीर भी तुम्हारे साथ संतुलित रहेगा। सूर्योदय से पहले उठना, शरीर और मन के लिए वरदान। सुबह जल्दी उठना सिर्फ समय का खेल नहीं है, बल्कि शरीर और मन दोनों के लिए वरदान है। सूर्योदय से पहले उठकर हम दिन की शुरुआत शांत वातावरण में कर सकते हैं, बिना शोर शराबे और व्यस्तता के। इस समय शरीर और मस्तिष्क सबसे अधिक जागरूक और तैयार होते हैं। हमें मानसिक स्पष्टता, ऊर्जा और सकारात्मकता मिलती है। सूरज की किरणें शरीर में विटामिन डी पैदा करती है, जो हड्डियों और इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। छोटा अभ्यास, ध्यान, प्राणायाम या हल्की सैर सुबह जल्दी करके आप पूरे दिन को उत्पादक और स्वस्थ बना सकते हैं। सूर्योदय से पहले उठना सिर्फ आदत नहीं, जीवन की कुंजी है। सफलता का रहस्य, सुबह जल्दी उठना। सफल लोगों की दिनचर्या में एक चीज लगभग हमेशा समान पाई जाती है, सुबह जल्दी उठना। चाहे व्यवसायी हो, शिक्षक हो या लेखक, सभी जानते हैं कि सुबह का समय सबसे मूल्यवान है। सुबह जल्दी उठने से मिलती है शांति, ऊर्जा और एक स्पष्ट मानसिक स्थिति। यह समय स्वयं के लिए योजना बनाने और दिन के लक्ष्यों को तय करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। सफल लोग इसे अपनी आदत बनाते हैं ताकि दिन की भागदौड़ में भी वे मानसिक संतुलन बनाए रख सके। सुबह जल्दी उठना केवल समय बचाना नहीं, बल्कि सफलता और स्वास्थ्य का पहला कदम है। सुबह का समय सिर्फ सूरज के उगने का समय नहीं है, यह वह क्षण है जब तुम्हारी ऊर्जा भी जागती है, मन और शरीर दोनों नई ताकत से भर जाते हैं। यदि आप सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान, हल्की व्यायाम या सैर करते हैं तो दिन भर आपका शरीर और मन सक्रिय और सकारात्मक रहता है। याद रखो, सुबह की ताजगी और शांति का लाभ लेने वाला व्यक्ति
दिन भर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी स्थिर और ऊर्जावान रहता है। सुबह सिर्फ सूरज नहीं उगता, तुम्हारी ऊर्जा भी जगती है। हम अक्सर सोचते हैं कि स्वास्थ्य सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि क्या खा रहे हैं, लेकिन असली सवाल है कैसे खा रहे हैं। जल्दी करना, ध्यान न देना, तनाव में खाना या टीवी और मोबाइल देखते हुए खाना, सभी आदतें शरीर को सही तरीके से पोषण नहीं देती। संतुलित और सात्विक भोजन का आनंद लेना, धीरे धीरे चबाना और खाने के प्रति कृतज्ञ होना शरीर को सही तरीके से ऊर्जा और पोषण देता है। याद रखो, क्या खा रहे हैं महत्वपूर्ण है, लेकिन कैसे खा रहे हैं। स्वास्थ्य की कुंजी है भोजन में सात्विकता और संतुलन। स्वस्थ जीवन के लिए भोजन सिर्फ पेट भरने का माध्यम नहीं है, बल्कि शरीर और मन दोनों का पोषण है। भोजन में सात्विकता, समय और भावनात्मक संतुलन होना जरूरी है। सात्विक भोजन शुद्ध, हल्का और प्राकृतिक, जो शरीर को ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता देता है। समय पर भोजन, दिन में नियमित समय पर खाना शरीर की ऊर्जा चक्र को संतुलित रखता है। भावनात्मक संतुलन, भोजन करते समय तनाव और चिंता न होना, खाने के प्रति कृतज्ञ होना शरीर के लिए वरदान है। याद रखो, सिर्फ पेट नहीं, मन और आत्मा को भी पोषण देने वाला भोजन ही असली स्वास्थ्य का आधार है। एक गांव में एक साधु रहते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था। कोई आलीशान घर नहीं, कोई महंगे भोजन नहीं, सिर्फ साधारण खाना और शांति। साधु हर दिन भोजन करने से पहले अपने हाथ जोड़कर कहते, धन्यवाद इस भोजन के लिए जिसने मुझे जीवित रहने और स्वस्थ रहने की शक्ति दी। आश्चर्य की बात यह थी कि साधु कभी बीमार नहीं होते थे। उनकी ऊर्जा हमेशा बनी रहती, मन शांत रहता और चेहरे पर मुस्कान रहती। सीख, भोजन की कृतज्ञता और सही मानसिक दृष्टिकोण शरीर को दवाओं से भी ज्यादा स्वस्थ रख सकता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि कृतज्ञता और संतुलन के साथ लिया गया भोजन ही असली स्वास्थ्य देता है। पानी का सही उपयोग, हम अक्सर भूल जाते हैं कि पानी सिर्फ प्यास बुझाने का साधन नहीं है। शरीर के लिए कब, कैसे और कितना पानी पीना बेहद महत्वपूर्ण है। कब पीना, सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीना चाहिए और दिन भर छोटे छोटे अंतराल में पर्याप्त मात्रा में। कैसे पीना, धीरे धीरे और ध्यान से, ताकि शरीर हर कोशिका तक पानी पहुंचा सके। कितना पीना, शरीर के वजन और गतिविधियों के अनुसार आमतौर पर 2 से 3 लीटर पानी पर्याप्त होता है। सिर्फ पीना ही नहीं, पानी को सम्मान देना भी जरूरी है। शरीर के लिए पानी जीवनदायिनी शक्ति है। इसे नजरअंदाज करना स्वास्थ्य की सबसे बड़ी भूल है। पानी को अनदेखा मत करो, यह तुम्हारा सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली चिकित्सक है। एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। वह हमेशा खेत में काम करता, लेकिन अक्सर थकान और पेट की समस्याओं से परेशान रहता। दवाइयां लेने के बावजूद बीमारियां कम नहीं होती थी। एक बुजुर्ग ने उसे सलाह दी, पानी की आदत बदलो, पानी को सम्मान दो और नियमित मात्रा में पियो। रामू ने इसे अपनाया। सुबह उठते ही 1 गिलास पानी, दिन भर छोटे छोटे अंतराल में पर्याप्त पानी। कुछ ही हफ्तों में आश्चर्य हुआ, थकान गई, पेट की परेशानी कम हुई और शरीर में ऊर्जा लौट आई। रामू समझ गया कि बीमारी दवा से नहीं, सही पानी पीने और आदत सुधारने से दूर हुई। पानी को नजरअंदाज मत करो, इसे आदत और सम्मान दो। सही पानी की आदत ही असली स्वास्थ्य और शक्ति देती है। नींद की गुणवत्ता और प्राकृतिक चक्र आधुनिक युग की सबसे बड़ी कमी है। नींद की गुणवत्ता, लोग देर रात तक मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर में व्यस्त रहते हैं और सुबह जल्दी उठने की आदत खो देते हैं। इससे शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। देर तक जागना हार्मोन असंतुलन, थकान, मानसिक तनाव और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी लाता है। समाधान है प्राकृतिक नींद चक्र को अपनाना। सूर्य के ढलने के साथ ही दिन भर की गतिविधियों को समाप्त करना, रात में हल्का और सादा भोजन करना और समय पर सोना। सुबह सूर्योदय से पहले उठना शरीर और मन दोनों को ऊर्जा और ताजगी देता है। याद रखो, नींद सिर्फ आराम नहीं है, यह शरीर और मन का रीसेट और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सही नींद की आदत ही असली स्वास्थ्य की कुंजी है। तनाव, चिंता और ईर्ष्या शरीर के जड़। हम अक्सर सोचते हैं कि बीमारी केवल बाहरी कारणों से आती है, लेकिन असली खतरा भीतर छुपा है। तनाव, चिंता और ईर्ष्या ये शरीर के जड़ है।
जब हम लगातार तनाव में रहते हैं, चिंता करते हैं या दूसरों से जलते हैं, तो हमारा शरीर हार्मोन असंतुलन, नींद की कमी और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी महसूस करता है। धीरे धीरे ये भावनाएं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर कर देती है। समाधान है मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच। ध्यान, प्राणायाम, सरल जीवन शैली और कृतज्ञता अपनाएं। जब मन शांत और संतुलित रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ और ऊर्जावान रहेगा। याद रखो, तनाव, चिंता और ईर्ष्या को त्यागो और स्वास्थ्य का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। ध्यान, मौन और कृतज्ञता। स्वस्थ जीवन के लिए सिर्फ शरीर की देखभाल ही नहीं, मन की भी देखभाल जरूरी है। ध्यान, मौन और कृतज्ञता इस दिशा के सबसे प्रभावी साधन है। ध्यान, रोज कुछ मिनट ध्यान करने से मन शांत और विचार स्पष्ट होते हैं। मौन, समय समय पर मौन रहने से मानसिक ऊर्जा बढ़ती है और तनाव कम होता है। कृतज्ञता, जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद कहना मन और शरीर दोनों को सकारात्मक ऊर्जा देता है। ये अभ्यास हमारी भावनाओं को संतुलित करते हैं, तनाव घटाते हैं और शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं। याद रखो, स्वास्थ्य सिर्फ दवा से नहीं, ध्यान, मौन और कृतज्ञता से भी मिलता है। कहानी, एक व्यापारी जिसने ध्यान से जीवन फिर प्रकृति का नियम। कम लो, ज्यादा दो। प्रकृति हमें एक सुंदर संदेश देती है, कम लो, ज्यादा दो। सूरज बिना कुछ मांगे रोशनी देता है, पेड़ बिना स्वार्थ के फल और छाया देते हैं, नदी बहकर सबको जीवन देती है। यही है संतुलन, सादगी और सेवा का मार्ग। जब हम जरूरत से कम लेते हैं और दूसरों के लिए कुछ देने की भावना रखते हैं तो जीवन में शांति और संतोष बढ़ता है। भोग नहीं, संतुलन। दिखावा नहीं, सादगी। स्वार्थ नहीं, सेवा। यही असली स्वास्थ्य और सुख का रहस्य है। याद रखो, जो व्यक्ति प्रकृति के इस नियम को समझ लेता है वह न केवल स्वस्थ बल्कि सच्चे अर्थों में संपन्न बन जाता है। सादगी, अनुशासन और सेवा सफलता का असली रहस्य सिर्फ मेहनत या पैसा नहीं बल्कि जीवन के मूल्यों में छिपा है। महात्मा गांधी, कैलाश सत्यार्थी और सद्गुरु जैसे लोगों की कहानियां हमें यही सिखाती हैं। महात्मा गांधी, उन्होंने सादगी को अपनी ताकत बनाया। उनका कहना था, सच्चा सुख दूसरों के लिए जीने में है। सादा जीवन, उच्च विचार और अनुशासन ने उन्हें विश्व में शांति का प्रतीक बना दिया। कैलाश सत्यार्थी, जिन्होंने अपना जीवन बच्चों की आजादी और शिक्षा के लिए समर्पित किया। उन्होंने दिखाया कि सेवा और करुणा से दुनिया बदली जा सकती है। सद्गुरु, जो ध्यान, आत्मज्ञान और प्रकृति के साथ संतुलन का संदेश देते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम अपने भीतर शांत हो गए तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए शांत हो जाएगी। इन सब की जिंदगी एक ही बात सिखाती है, सफलता सिर्फ हासिल करने में नहीं बल्कि खुद को औरों के लिए उपयोगी बनाने में है। स्वस्थ रहना सिर्फ बीमार न होना नहीं है। असली स्वास्थ्य तब है जब हमारी उपस्थिति दूसरों के जीवन में ऊर्जा, खुशी और प्रेरणा लाती है। एक पेड़ की तरह सोचो, वह खुद भी जीता है और दूसरों को भी छाया, फल और ऑक्सीजन देता है। उसी तरह एक सच्चा स्वस्थ व्यक्ति अपने आसपास के लोगों में सकारात्मकता और शांति फैलाता है। स्वस्थ शरीर, शांत मन और दयालु हृदय, यही जीवन की सबसे बड़ी दवा है। सीख, स्वस्थ वो नहीं जो सिर्फ जीता है, स्वस्थ वो है जो दूसरों को जीवन देता है। बीमारी से नहीं, आदतों से लड़ो। हम अक्सर बीमारी आने पर घबराते हैं, लेकिन असली लड़ाई बीमारी से नहीं, हमारी आदतों से होती है। गलत खानपान, नींद की कमी, तनाव और आलस्य, यही वो छोटी छोटी आदतें हैं जो बड़ी बीमारियों का कारण बनती है। अगर हम इन आदतों को सुधार लें तो शरीर खुद को ठीक करने की शक्ति रखता है। सुबह जल्दी उठना, सही भोजन, पर्याप्त पानी, थोड़ी सैर और मन की शांति, ये साधारण दिखने वाली चीजें ही जीवन में बड़ा फर्क लाती है। याद रखो, बदलाव की शुरुआत बड़ी नहीं होती, छोटी आदतें ही भविष्य का स्वास्थ्य और सुख तय करती है। सीख, बीमारी से नहीं, आदतों से लड़ो। छोटी आदतों से बड़ा फर्क पड़ता है। शरीर का संतुलन, डिटॉक्स, योग और अनुशासन। स्वस्थ जीवन का रहस्य किसी दवा में नहीं बल्कि डिटॉक्स, योग, प्राणायाम और समय पर खाने में छिपा है। डिटॉक्स यानी शरीर को अंदर से साफ करना। सादा भोजन, पर्याप्त पानी और ताजे फल सब्जियां शरीर से झर निकालते हैं। योग शरीर को लचीलापन देता है।
जबकि प्राणायाम सांसों के जरिए मन को स्थिर और शांत बनाता है। और सबसे जरूरी, समय पर खाना। सही समय पर लिया गया भोजन शरीर के पाचन तंत्र को मजबूत रखता है और ऊर्जा को संतुलित करता है। जब ये चारों आदतें मिलती हैं तो शरीर, मन और आत्मा एक साथ स्वस्थ होते हैं। याद रखो, स्वास्थ्य किसी एक काम का परिणाम नहीं, बल्कि अनुशासित जीवन शैली की पहचान है। प्रेरक उद्धरण और व्यवहारिक टिप्स। स्वास्थ्य और सफलता सिर्फ सोच से नहीं, रोजमर्रा के व्यवहार से बनती है। यहां कुछ प्रेरक उद्धरण और व्यवहारिक टिप्स हैं जो जीवन को दिशा देते हैं। अगर दिनचर्या सही है तो दवा की जरूरत नहीं। हर सुबह एक तय समय पर उठो और अपने शरीर को प्राकृतिक लय से जोड़ो। तनाव को त्यागो, सांसों को अपनाओ। हर दिन कुछ मिनट प्राणायाम करो, मन अपने आप शांत होगा। भोजन शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी है। धीरे धीरे और कृतज्ञता के साथ खाओ। हर निवाले को महसूस करो। थोड़ा मौन, बहुत समाधान। रोज कुछ समय खुद के साथ बिताओ, बिना मोबाइल, बिना शोर के। स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर बनाता है। सकारात्मक सोच रखो और छोटी खुशियों में संतोष पाना सीखो। बड़े बदलाव हमेशा छोटी आदतों और सही दृष्टिकोण से शुरू होते हैं। जीवन को फिर से अपनाओ। स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं, जीवन जीने की कला है। जीवन को सुधारने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं, बस खुद से जुड़ने की जरूरत है। हर सुबह नई शुरुआत का अवसर है, अपनी आदतें, अपना शरीर, अपना मन फिर से संतुलित करने का। थोड़ा जल्दी उठो, थोड़ा गहराई से सांस लो, थोड़ा धीरे खाओ और थोड़ा ज्यादा मुस्कुराओ। यही छोटे छोटे बदलाव तुम्हें फिर से जीवन की ओर लौटाएंगे। बीमार शरीर सिर्फ दर्द नहीं देता, वो संकेत देता है कि अब तुम्हें खुद से मिलना चाहिए। तो आज से तय करो, दवा नहीं, दिनचर्या होगी इलाज। भागदौड़ नहीं, संतुलन होगा जीवन। और तनाव नहीं, शांति होगी तुम्हारी पहचान। जब तुम प्रकृति के नियमों के साथ चलते हो तो प्रकृति तुम्हारे साथ चलती है। वो तुम्हें ठीक भी करती है, संभालती भी है और फिर से वही ऊर्जा देती है जो कभी खो गई थी। बस एक कदम उसकी ओर बढ़ाओ, बाकी रास्ता खुद प्रकृति दिखा देगी। ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। यह आपको यह दिखाएगी कि स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है जिसे अपनाकर आप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बन सकते हैं। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें और सीखें कैसे हम आधुनिक जीवन की भागदौड़ से निकलकर प्राकृतिक नियमों और संतुलित जीवन शैली की ओर लौट सकते हैं। नदी बहकर सबको जीवन देती है। यही है संतुलन, सादगी और सेवा का मार्ग। जब हम जरूरत से कम लेते हैं और दूसरों के लिए कुछ देने की भावना रखते हैं तो जीवन में शांति और संतोष बढ़ता है। भोग नहीं, संतुलन। दिखावा नहीं, सादगी। स्वार्थ नहीं, सेवा। यही असली स्वास्थ्य और सुख का रहस्य है। याद रखो, जो व्यक्ति प्रकृति के इस नियम को समझ लेता है वह न केवल स्वस्थ बल्कि सच्चे अर्थों में संपन्न बन जाता है। सादगी, अनुशासन और सेवा सफलता का असली रहस्य सिर्फ मेहनत या पैसा नहीं, बल्कि जीवन के मूल्यों में छिपा है। महात्मा गांधी, कैलाश सत्यार्थी और सद्गुरु जैसे लोगों की कहानियां हमें यही सिखाती हैं। महात्मा गांधी, उन्होंने सादगी को अपनी ताकत बनाया। उनका कहना था, सच्चा सुख दूसरों के लिए जीने में है। सादा जीवन, उच्च विचार और अनुशासन ने उन्हें विश्व में शांति का प्रतीक बना दिया। कैलाश सत्यार्थी, जिन्होंने अपना जीवन बच्चों की आजादी और शिक्षा के लिए समर्पित किया। उन्होंने दिखाया कि सेवा और करुणा से दुनिया बदली जा सकती है। सद्गुरु, जो ध्यान, आत्मज्ञान और प्रकृति के साथ संतुलन का संदेश देते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम अपने भीतर शांत हो गए तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए शांत हो जाएगी। इन सब की जिंदगी एक ही बात सिखाती है, सफलता सिर्फ हासिल करने में नहीं, बल्कि खुद को औरों के लिए उपयोगी बनाने में है। स्वस्थ रहना सिर्फ बीमार न होना नहीं है। असली स्वास्थ्य तब है जब हमारी उपस्थिति दूसरों के जीवन में ऊर्जा, खुशी और प्रेरणा लाती है। एक पेड़ की तरह सोचो, वह खुद भी जीता है और दूसरों को भी छाया, फल और ऑक्सीजन देता है। उसी तरह एक सच्चा स्वस्थ व्यक्ति अपने आसपास के लोगों में सकारात्मकता और शांति फैलाता है। स्वस्थ शरीर, शांत मन और दयालु हृदय, यही जीवन की सबसे बड़ी दवा है। सीख,
स्वस्थ वो नहीं जो सिर्फ जीता है, स्वस्थ वो है जो दूसरों को जीवन देता है। बीमारी से नहीं, आदतों से लड़ो। हम अक्सर बीमारी आने पर घबराते हैं, लेकिन असली लड़ाई बीमारी से नहीं, हमारी आदतों से होती है। गलत खानपान, नींद की कमी, तनाव और आलस्य, यही वो छोटी छोटी आदतें हैं जो बड़ी बीमारियों का कारण बनती हैं। अगर हम इन आदतों को सुधार लें तो शरीर खुद को ठीक करने की शक्ति रखता है। सुबह जल्दी उठना, सही भोजन, पर्याप्त पानी, थोड़ी सैर और मन की शांति, ये साधारण दिखने वाली चीजें ही जीवन में बड़ा फर्क लाती है। याद रखो, बदलाव की शुरुआत बड़ी नहीं होती, छोटी आदतें ही भविष्य का स्वास्थ्य और सुख तय करती है। सीख, बीमारी से नहीं, आदतों से लड़ो। छोटी आदतों से बड़ा फर्क पड़ता है। शरीर का संतुलन, डिटॉक्स, योग और अनुशासन। स्वस्थ जीवन का रहस्य किसी दवा में नहीं, बल्कि डिटॉक्स, योग, प्राणायाम और समय पर खाने में छिपा है। डिटॉक्स यानी शरीर को अंदर से साफ करना। सादा भोजन, पर्याप्त पानी और ताजे फल सब्जियां शरीर से झर निकालते हैं। योग शरीर को लचीलापन देता है, जबकि प्राणायाम सांसों के जरिए मन को स्थिर और शांत बनाता है। और सबसे जरूरी, समय पर खाना। सही समय पर लिया गया भोजन शरीर के पाचन तंत्र को मजबूत रखता है और ऊर्जा को संतुलित करता है। जब ये चारों आदतें मिलती हैं तो शरीर, मन और आत्मा एक साथ स्वस्थ होते हैं। याद रखो, स्वास्थ्य किसी एक काम का परिणाम नहीं, बल्कि अनुशासित जीवन शैली की पहचान है। प्रेरक उद्धरण और व्यवहारिक टिप्स। स्वास्थ्य और सफलता सिर्फ सोच से नहीं, रोजमर्रा के व्यवहार से बनती है। यहां कुछ प्रेरक उद्धरण और व्यवहारिक टिप्स हैं जो जीवन को दिशा देते हैं। अगर दिनचर्या सही है तो दवा की जरूरत नहीं। हर सुबह एक तय समय पर उठो और अपने शरीर को प्राकृतिक लय से जोड़ो। तनाव को त्यागो, सांसों को अपनाओ। हर दिन कुछ मिनट प्राणायाम करो, मन अपने आप शांत होगा। भोजन शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी है। धीरे धीरे और कृतज्ञता के साथ खाओ। हर निवाले को महसूस करो। थोड़ा मौन, बहुत समाधान। रोज कुछ समय खुद के साथ बिताओ, बिना मोबाइल, बिना शोर के। स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर बनाता है। सकारात्मक सोच रखो और छोटी खुशियों में संतोष पाना सीखो। बड़े बदलाव हमेशा छोटी आदतों और सही दृष्टिकोण से शुरू होते हैं। जीवन को फिर से अपनाओ। स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं, जीवन जीने की कला है। जीवन को सुधारने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं, बस खुद से जुड़ने की जरूरत है। हर सुबह नई शुरुआत का अवसर है, अपनी आदतें, अपना शरीर, अपना मन फिर से संतुलित करने का। थोड़ा जल्दी उठो, थोड़ा गहराई से सांस लो, थोड़ा धीरे खाओ और थोड़ा ज्यादा मुस्कुराओ। यही छोटे छोटे बदलाव तुम्हें फिर से जीवन की ओर लौटाएंगे। बीमार शरीर सिर्फ दर्द नहीं देता, वो संकेत देता है कि अब तुम्हें खुद से मिलना चाहिए। तो आज से तय करो, दवा नहीं, दिनचर्या होगी इलाज। भागदौड़ नहीं, संतुलन होगा जीवन। और तनाव नहीं, शांति होगी तुम्हारी पहचान। जब तुम प्रकृति के नियमों के साथ चलते हो तो प्रकृति तुम्हारे साथ चलती है। वो तुम्हें ठीक भी करती है, संभालती भी है और फिर से वही ऊर्जा देती है जो कभी खो गई थी। बस एक कदम उसकी ओर बढ़ाओ, बाकी रास्ता खुद प्रकृति दिखा देगी। ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। ये आपको यह दिखाएगी कि स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है जिसे अपनाकर आप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बन सकते हैं। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें और सीखें कैसे हम आधुनिक जीवन की भागदौड़ से निकलकर प्राकृतिक नियमों और संतुलित जीवन शैली की ओर लौट सकते हैं।